अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बख़ैर होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस लेसन के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया लेसन नुज़हतुन व तब्ख़ पढ़ेंगे। नुज़हतुन व तब्ख़ पढ़ेंगे, जो वैसे तो हम लोगों का ये हमारा लेसन है नुज़हतुन व तब्ख़ुन। इसको इंशाल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास लाइव क्लासेस के अंदर हो चुका है, लेकिन कुछ साथियों का, कुछ दोस्तों का, कुछ फ्रेंड्स का मिस हो गया होगा या कुछ लोगों की कोई कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जिनकी चीज़ें क्लियर ना हो वो क्लियर कर लें और जिनका मिस हो गया है वो फिर से इसको समझ लें। तो आइए हम अपना आज का ये नया लेसन शुरू करते हैं। हेडिंग है नुज़हतुन व तब्ख़ुन। नुज़हतुन व तब्ख़ुन। इसमें नुज़हा पहली चीज़ है। नुज़हा की मीनिंग है, नुज़हा को कहते हैं पिकनिक को कहते हैं, आउटिंग को भी कहते हैं। तो आप नुज़हा के लिए यहाँ पे नुज़हा के लिए पिकनिक यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आउटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आउट होता है उसमें ING आगे बढ़ा देंगे तो ये आउटिंग हो जाएगा। तो नुज़हा को आउटिंग भी कहते हैं, यानी बाहर जाकर घूमना। नुज़हा पिकनिक को भी कहते हैं, पिकनिक मतलब घूमना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना। तो ये हमारा नुज़हा है। उसके बाद आगे है तब्ख़ुन। तब्ख़ुन ये क्या है? दूसरा वर्ड तब्ख़ुन है हमारे पास। तब्ख़ुन तबख़ा, तबख़ा, तबख़ा यतबख़ो, तबख़ा यतबख़ो, यतबख़ो, इस तरीके से लिखा जाता है। तबख़ा यतबख़ो, इसका मतलब होता है कुक, पकाना, टू कुक, पकाना। और यहाँ पे तब्ख़ुन मज़दर है तो ये हो जाएगा कुकिंग, ING लगा के कुकिंग, पकाना। टू कुक, तबख़ा यतबख़ो टू को हो गया और तब्ख़ुन कुकिंग। तो पूरा ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग का ट्रांसलेशन हो जाएगा नुज़हतुन व तब्ख़ुन, पिकनिक एंड कुकिंग, पिकनिक एंड कुकिंग, या आप इसको कह सकते हैं आउटिंग एंड कुकिंग। ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। काना यौमुस्सुलासाई सुलासाई अलमादी यौम उतलतिन फिल मदरसती। काना, काना के लिए हम वाज का ट्रांसलेशन करते हैं, यौम के लिए डे का ट्रांसलेशन करते हैं, और अस्सुलासाई, यौमुस्सुलासाई, यौमुस्सुलासाई ये पूरा दिन का नाम है। यौमुस्सुला कहते हैं, सुलासा कहते हैं ट्यूसडे को, यौमुस्सुलासाई ट्यूसडे को कहते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पूरी क्लास से, जो यौमुस्सुलासा जिस तरीके से हम ट्यूसडे को कहते हैं, ऐसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे सारे जो दिन हैं हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज़ को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? 7 डेज़ जो पूरे हैं, वीक के 7 दिन हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको इंग्लिश में आप और अरबिक में क्या कहते हैं ये आप सब लोग लिख के दें मुझे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो यौमुस्सुलासा ये हमारा क्या हो गया? ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए हो गया। उसके बाद अलमादी, आगे हमारे पास है नया वर्ड अलमादी। मादी बोलते हैं पास्ट को, जो गुजर चुका है, पिछला जो चीज़ है, पिछला, उसको कहते हैं पास्ट को, माजी को अलमाजी। तो काना यौमुस्सुलासाई अलमादी, यौमुस्सुलासा द ट्यूसडे, अलमादी पास्ट। अलमाजी जो पास्ट जो होता है, पिछला होता है, पास्ट को आप लास्ट भी कहते हैं, लास्ट ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप पास्ट की जगह लास्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। अब पूरा सेंटेंस का इसका ट्रांसलेशन अब हम लोग जब इसको मिला के करें, लास्ट ट्यूसडे वॉज, ऐसे करके लास्ट ट्यूसडे वॉज। इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो हम यहाँ पे लास्ट ट्यूसडे पूरा हमने बनाया, फिर उसके बाद काना का वॉज कर दिया। लास्ट ट्यूसडे वॉज यौमा उतलतिन, ये आ चुका है पहले भी, उतला बोलते हैं हॉलीडे को, यौमा उतलतिन हॉलीडे हो गया पूरा। यौम वैसे डे को बोलते हैं, उतला बोलते हैं हॉलीडे को, मतलब छुट्टी को। तो यौमा उतलतिन हॉलीडे फिल मदरसा इन द स्कूल। ये वर्ड्स हो गए हमारे इस पूरे सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हमारा ये पूरा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। काना यौमुस्सुलासाई अलमादी यौमा उतलतिन फिल मदरसा, द लास्ट ट्यूसडे या लास्ट ट्यूसडे was holiday in the school, लास्ट ट्यूसडे was holiday in the school। उसके बाद आगे जा इलैया दाऊद सबाहन वक़ाला, जा हमारे पास नया है, इलैया टू मी, इलैया के लिए होता है टू मी,
पहले हम लोग जा का करते हैं, जा इसका मुजारे जो होता है यजीओ आता है, या जीम या हमजे के साथ यजीओ, जा यजीओ इसका मतलब होता है आना, टू कम, टू कम, आना, जा यजीओ कम। ये जा फिल माजी है यानी पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, केम, केम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जा इलैया, इलैया मतलब टू मी, इलैया टू मी, जा इलैया दाऊदो, दाऊद हम ये नेम है, सब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे तो कहेंगे जा इलैया दाऊद केम टू मी, दाऊद केम टू मी सबाहन इन द मॉर्निंग, सबाहन, सबाह को कहते हैं सबाहन इन द मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, जा इलैया दाऊद सबाहन, दाऊद केम टू मी इन द मॉर्निंग। उसके बाद आगे है वक़ाला एंड टोल्ड या सेड, फिल माजी है, पास्ट है, तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वक़ाला एंड टोल्ड या सेड। अल यौमु यौमुल उतला, अल यौमु यौमुल उतला, इसमें अल यौम है, अल यौम बोलते हैं टुडे को, अल यौम बोलते हैं टुडे को। जनरली यौम जो होता है, यौम की मीनिंग होती है डे, जनरली यौम की मीनिंग होती है डे, लेकिन इस तरीके से अल यौम जहाँ पे आ जाता है तो उसके लिए हम टुडे यूज़ करते हैं। अल यौम के लिए क्या करते हैं, टुडे, टुडे आज के लिए यूज़ होता है अल यौम। कभी कभी अल यौम भी डे के लिए भी यूज़ होता है, तो वो हमें सेंटेंस के हिसाब से समझना होता है कि हम अल यौम को डे के लिए कर रहे हैं या टुडे के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे अल यौम यौमुल, अल यौम हमें पता चल रहा है कि ये टुडे के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम इसको समझ के सेंटेंस से इसका ट्रांसलेशन टुडे से करेंगे। अल यौम यौमुल उतला, टुडे इज़ हॉलीडे, अल यौम यौमुल उतला, टुडे इज़ हॉलीडे, अल यौम यौमुल उतला, अल यौम यौमुल उतला, टुडे इज़ हॉलीडे। अला नखरुजु इला बुस्तानिन, अला नखरुजु इला बुस्तानिन औ मकानिन फ़ी ज़वाहिल मदीनति नरतउ व नलअब, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसको हम एक एक करके सारी चीज़ें इसमें से करते हैं। इसमें सबसे पहले आ है, आ जो यूज़ होता है अरबिक के अंदर सिर्फ हमज़ा, ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन करने के लिए, व्हाट की मीनिंग में। आप अगर सिर्फ इसका तर्जुमा करें व्हाट के लिए, या कहीं भी किसी तरीके का क्वेश्चन करता है, जैसे डू, डज, या इस तरह से इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है, विल, शैल का यूज़ होता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या इज़ आर एम का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी सवालिया सेंटेंसेस के अंदर, तो अरबिक के अंदर ये हमज़ा यानी अलिफ के ऊपर ये हमज़ा है, हमज़ा इस तरीके से जब यूज़ होता है तो वो सवाल के लिए, व्हाट के माने में, क्या के माने में यूज़ होता है, सवाल के लिए, इंट्रोगेशन के लिए ये यूज़ होता है, तो आ हो गया। हमज़ा की तरह अरबिक के अंदर एक और भी आता है शब्द यानी कि वर्ड हल, हल भी सवाल के लिए, हल भी व्हाट के लिए, व्हाट की मीनिंग में आता है, सवाल पूछने के लिए आता है। तो आ और हल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सवाल पूछने के लिए अरबिक के अंदर यूज़ होती हैं। यहाँ पे क्या है, आ, ये आ दिया हुआ है, उसके बाद ला, ला दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर ला, ला दिया हुआ है। ला का मतलब होता है नहीं, नो, नॉट, नहीं के लिए यूज़ होता है। तो ये सवाल है सबसे पहले, और फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं है, अला, तो इसका पूरा तर्जुमा हो जाएगा, सवाल होगा और फिर उसके बाद नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, सवाल भी होगा और नेगेटिव भी होगा, मनफी भी होगा। उसके बाद वर्ड है नखरुजो, खरजा यखरुजो, खरजा यखरुजो, खरजा यखरुजो का मतलब होता है बाहर निकलना, टू गो आउट, टू गो आउट, टू गो आउट, बाहर जाना, बाहर निकलना। खरजा यखरुजु इला बुस्तान, बुस्तान गार्डन को, पार्क को कहते हैं, हम जानते हैं। अला नखरुजु इला बुस्तानी, तो क्या, वाट वी नॉट गो आउट टू द पार्क, ऐसे करके इसका मतलब वर्ड के हिसाब से ऐसा समझने के लिए ये हो सकता है कि वाट वी नॉट गो टू द पार्क, ये तो ऐसी जनरली मैंने आपको कर दिया। इसका सही सेंटेंस इंग्लिश स्ट्रक्चर से हिसाब, इंग्लिश रूल के साथ से हम जब बनाएंगे तो सही सेंटेंस होगा अला डोंट वी, डोंट या डू जो यूज़ होता है वो सवाल के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, डोंट, और नॉट जो यूज़ हो रहा है डोंट के अंदर वो नहीं के लिए हो जाए। तो डोंट वी गो आउट, डोंट वी या डू वी नॉट गो आउट टू द पार्क, डू वी नॉट गो, डू वी नॉट गो टू द पार्क, डोंट या डू वी नॉट गो टू द पार्क। इसी को एक शॉर्ट करने के लिए ये डू और नॉट को जब मिला देते तो वो क्या हो जाता है, डोंट हो जाता है। तो पूरा हो जाएगा डोंट
वी डोंट वी गो टू द पार्क, डोंट वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क नहीं जाएंगे। इसका आप दूसरी तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि आप शैल के साथ भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। शैल वी नॉट गो, शैल वी नॉट गो टू द पार्क, शैल वी नॉट गो, क्या हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका ये जाएंगे फ्यूचर के हिसाब से तर्जुमा हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। शैल वी नॉट, क्या हम बाहर नहीं जाएंगे पार्क, क्या हम पार्क नहीं जाएंगे। और जब हम डोंट से कर रहे हैं, क्या हम बाहर नहीं जाते हैं, क्या रहा है कि हम बाहर, क्या हम बाहर नहीं जाते हैं या क्या हमें बाहर नहीं जाना है। डोंट वी गो टू द पार्क, डोंट वी गो आउट टू द पार्क, इस तरीके से। तो दो ट्रांसलेशन हुए इसके। अला नखरुजु इला बुस्तानिन, डोंट वी गो आउट, इसको आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं, डू वी नॉट गो आउट टू द पार्क, या शैल वी नॉट गो टू द, शैल वी नॉट गो आउट टू द पार्क। इस तरीके से आप दो तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। औ कहते हैं और को, इंग्लिश के अंदर और होता है। औ का मकान, प्लेस को बोलते हैं, जगह को बोलते हैं प्लेस, मकानिन। उसके बाद हमारे फ़ी ज़वाही अल मदीना, ज़वाहिल मदीना ये आ चुका है। ज़ाहिया, ज़ाहिया इसकी वाहिद है ज़ाहिया, और इसकी जमा ज़वाही आती है। तो ज़ाहिया बोलते हैं आउट स्कर्ट, आउट स्कर्ट, कट्स, आउट स्कर्ट्स, यानी आउटस्कर्ट्स ऑफ द, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं। ज़ाहियतुम मिन ज़वाहिल मदीना, ज़वाहिल मदीना मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी मदीना बोलते हैं सिटी को, शहर को। तो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। इसी तरीके से ज़ाहिया की मीनिंग दूसरी क्या होती है, सब अरब भी बोलते हैं, सब अरब, सब अरब भी बोलते हैं। तो आप सब अरब भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हैं, आउटस्कर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़वाहिल मदीना ये पूरा हो गया। और टू और एनी प्लेस मकानिन, और टू द प्लेस या टू एनी प्लेस फ़ी ज़वाहिल मदीना इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी और इन द सबअर्ब एरिया ऑफ द सिटी। ऑफ द सिटी उसमें कहने की जरूरत नहीं, बल्कि इन द सब अर्ब एरिया। अर्ब जो होता है अर्बन एरिया का मतलब वही होता है सिटी, तो सब अर्ब एरिया और इन द सब अर्ब एरिया। पूरा सेंटेंस फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। क्या हो गया, अला नखरुजु इला बुस्तानिन, शैल वी नॉट गो टू द पार्क या टू एनी पार्क और टू एनी प्लेस इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। नरतउ व नलअबु, नरतउ व नलअबु, ये हमारे पास नरतउ, रतआ यरतउ, रतआ यरतउ, ये हमारे पास नया वर्ड है। इसका ट्रांसलेशन होता है इंजॉय करना, इंजॉय करना, टू इंजॉय। टू इंजॉय की मीनिंग में ये होता है, ये नरतउ है हमारे लिए है वी विल इंजॉय। वनलअब, लइबा यलअबु, नया वर्ड है लइबा, शायद आ चुका है पहले भी आपकी क्लासेस के अंदर। यलअबु इसका मतलब होता है प्ले करना, खेलना, प्ले करना, खेलना, लइबा यलअबु। तो ये हो गया नरतउ व नलअबु, नरतउ व नलअबु, वी विल इंजॉय एंड वी विल प्ले। अब फिर से मैं पूरा सेंटेंस कर रहा हूँ। अला नखरुजु इला बुस्तानिन औ मकानिन फ़ी ज़वाहिल मदीनती नरतउ व नलअबु, अला नखरुजु, शैल वी नॉट गो आउट टू एनी पार्क और टू एनी प्लेस इन आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, वी विल इंजॉय एंड वी विल प्ले। यहाँ पे नरतउ और इसके मदीना के बीच में आप चाहें तो आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि और टू एनी प्लेस इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी वेयर, यहाँ पे वेयर अपनी तरफ से ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं। वेयर वी विल प्ले, वेयर वी विल प्ले एंड वी विल इंजॉय। तो वेयर आप ये ब्रैकेट में ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, तो ये सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये थोड़ा सा सेंस आपको समझना होता है, ये अपनी तरफ से ट्रांसलेशन के अंदर इस तरह की चीज़ें करना होती हैं। जब ये चीज़ आप करने लग जाएंगे तो इसका मतलब आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, वनतबखु मिन अत्ताआमी मा नश्तही व नाकुल, ये भी पीछे ही से जुड़ा है। नरतउ व नलअब, वनतबखु, तबख यतबखु आ चुका पहले ही, पकाना होता है, कुक करना। मिन अत्ताआमी फ्रॉम द फूड, मा नश्तही, मा बोलते हैं वाट के लिए,
व्हाट ये क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, बल्कि जो की मीनिंग में होता है कि व्हाट, एंड दैट की मीनिंग में, विच की मीनिंग में यूज़ होता है मा। तो यहाँ पे व्हाट की मीनिंग में नहीं है, बल्कि मा ये है दैट की मीनिंग में या विच की मीनिंग में यूज़ हो रहा है। तो हो गया वनतबखु मिनत ताआमी एंड विल कुक फ्रॉम द फूड व्हाट या दैट नश्तही व नाकुल। यहाँ पे नया वर्ड है नश्तही। नश्तही इश्तहा, इश्तहा, उसके बाद इसका मुज़ारे होता है यश्तही, यश्तही, इश्तहा यश्तही। इसका मतलब होता है डिज़ायर करना, डिज़ायर करना। और इसी तरीके से विश करना, विश करना भी आप कह सकते हैं। और आप जनरली इसकी मीनिंग लें तो इसकी मीनिंग वांट भी होती है, चाहना, वांट करना, चाहना। तो ये नश्तही के माने आप ये सारे ले सकते हैं। यहाँ पे नश्तही का आप व्हाट वी वांट या व्हाट वी डिज़ायर या व्हाट वी विश, ये सारा कुछ भी आप कर सकते हैं। वनतवखु एंड वी विल कुक द फूड व्हाट वी विल डिज़ायर और व्हाट वी विल वांट या व्हाट वी वांट, दोनों कर सकते हैं। व्हाट वी वांट, वनाकुलु एंड वी विल ईट। अकला याकुलु आ चुका है मेरे ख्याल से, अकला याकुलु इसका मतलब होता है टू ईट, खाना, टू ईट, खाना। तो हो गया वनाकुल एंड वी विल ईट। वनतबखु मिन अत्ताआमि मा नश्तही वनाकुल एंड वी विल कुक द फूड व्हाट वी वांट एंड वी विल ईट। वनतबखु एंड वी विल कुक द फूड व्हाट वी वांट या व्हाट वी विल वांट एंड वी विल ईट। वनरजिउ फिल मसाई रजअ यरजिउ, रजअ यरजिउ। रजअ यरजिउ का मतलब होता है टू कम बैक, टू कम बैक, वापस आना। नरजो या आप कम बैक कह देंगे सॉरी, कम बैक कह देंगे आप, या इसी तरीके से आप इसके लिए रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। वी विल रिटर्न, रिटर्न भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल रिटर्न वनरजिउ फिल मसाई इन द मॉर्निंग, फिल मसाई इन द मॉर्निंग, वनरजिउ फिल मसाई एंड वी विल कम बैक इन द मॉर्निंग या वी विल रिटर्न इन द मॉर्निंग। कुल तो आई टोल्ड, ये भी फिल माजी है तो टोल्ड सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, या आई सेड हुआ कज़ालिक, ये आपके लिए नया फ्रेज़ है। आप इसको फ्रेज़ अलग से अपनी नोटबुक के अंदर फ्रेज़ के हिसाब से इसको लिख सकते हैं और इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। हुआ कज़ालिका, आप इसको हुआ, हुआ बोलते हैं इट को, इट को बोलते हैं। कज़ालिका, जालिका दैट को बोलते हैं, जालिका मतलब क्या होता है, दैट। तो ये हुआ कज़ालिका का मतलब सिमिलर के लिए होता है, लाइक के लिए होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स हुआ कज़ालिका का मतलब है इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। या इसका दूसरा टर्म ये हो गया पहला, हुआ कज़ालिक इट्स लाइक दैट, हुआ इट इज़ लाइक का लाइक दैट जालिक, हुआ कज़ालिका इट इज़ लाइक दैट मतलब इट्स लाइक दैट। ये एक ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसका दूसरा दैट्स इट भी कर सकते हैं, दैट्स, दैट इज़ इट, दैट्स इट, दैट इज़ इट। इसको आप शॉर्ट में करते हैं तो क्या कहते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। दैट इज़ को आप दैट्स से कर देते हैं, दैट्स इट। तो दैट्स इट मतलब हाँ ये सही राय है, इस तरह से कहना हो। और जनरली सेंस जो यहाँ पे है वो आपको कहना हो तो वो सही जो सेंटेंस होगा इंग्लिश का वो होगा दैट इज़ राइट, GST राइट, दैट इज़ राइट। तो ये वाला सेंटेंस लास्ट वाला है। तो मैंने 3 सेंटेंस आपको इसके हुआ कज़ालिक का बता दिया, आपसे ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। ये फ्रेज़ है, आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी मीनिंग आप चाहें दैट्स लाइक, इट्स लाइक दैट भी कर सकते हैं, इट्स लाइक दैट, या आप ये भी कह सकते हैं दैट्स इट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने बताया दैट्स राइट, सेंस के हिसाब से, मफहूम के हिसाब से दैट्स राइट भी यूज़ कर सकते हैं। कुल तो आई टोल्ड दैट्स राइट व अना कुन्तु उफक्किरु ऐदन कैफ अक़दी हादल यौम, एंड व अना एंड आई कुन्तु वाज उफक्किरु, फक्करा युफक्किरु, फक्करा युफक्किरु तफ़कीर होता है,
फ़क्करा युफ़क्किरु, तफ़कीर इसका मतलब होता है थिंक, टू थिंक, टू थिंक, सोचना। फ़क्करा युफ़क्किरु, टू थिंक। आई वॉज, व अना एंड आई वॉज थिंकिंग, एजन को बोलते हैं आल्सो, आल्सो के लिए टू भी यूज़ होता है उसके लिए, टू आल्सो भी के माने में, आल्सो के माने में, एजन के लिए ये यूज़ होता है, एजन के लिए। वो अना एंड आई वॉज थिंकिंग एजन आल्सो, तो इसको आल्सो बाद में आ रहा है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे। एंड आई वॉज आल्सो थिंकिंग, एंड आई वॉज आल्सो थिंकिंग कैफ़ अक़दी हदम। कैफ़ अक़दी हदम ये पहले आ चुका है हमारे पिछली क्लासेस के अंदर। इसका मतलब है हाउ आई विल स्पेंड दिस डे, हादल यौम दिस डे, हाजा दिस अलयौम डे, दिस डे। कैफ़ अक़दी हादल यौम, हाउ आई विल स्पेंड दिस डे पूरा हुआ। व अना कुन्तु उफ़क्किरु अयदन कैफ़ अक़दी हादल यौम, एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग हाउ आई विल स्पेंड दिस डे। हुआ कुल्तु हुआ कज़ालिक व अना कुन्तु उफ़क्किरु अयदन कैफ़ अक़दी हादल यौम, आई टोल्ड, आई सेड, हुआ कज़ालिक दैट्स राइट, व अना कुन्तु उफ़क्किरु अयदन एंड आई ऑल्सो वॉज थिंकिंग दैट। दैट आप चाहें तो बीच में यहाँ पे ब्रैकेट में आप बढ़ा सकते हैं, दैट हाउ आई विल स्पेंड दिस डे, दैट हाउ आई विल स्पेंड दिस डे। ये पूरा हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा वलाकिन कल्लिम अखाका, कल्लिम, वलाकिन, लाकिन बोलते हैं बट को, कल्लिम, कल्लिम हमारे पास नया वर्ड है ये, लेकिन ये क्या है, कल्लिम ये फेरे अम्र है। सर्रिफ जिस तरीके से होता है फेरे अम्र ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए ये यहाँ पे फेले अम्र यूज़ होता है, ऑर्डर करने के लिए, किसी को हुक्म देने के लिए या किसी को कुछ कहने के लिए कि आप ऐसा करो, तो ये कल्लिम फेरे अम्र है। कल्लमा ये क्या है, कल्लमा युकल्लिमु, और इससे मस्दर आता है तकलीम, तकलीम, जैसे तफ़ईल होता है वैसे तकलीम आता है। तो कल्लमा युकल्लिमु तकलीम मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू चैट, चैट करना, या इसी तरीके से टू टॉक भी यूज़ होता है, टॉक, टू टॉक आप किसी से बात करना, तो चैट करना, बात करना, मेक कन्वर्जेशन, किसी के साथ में कन्वर्जेशन करना, इन सब के माने में यूज़ होता है कल्लमा युकल्लिमु तकलीम। तो यहाँ पे कह रहे हैं वलाकिन, बट टॉक, ये ऑर्डर है, एक तरीके से ऑर्डर देना है, बट टॉक अखाका योर ब्रदर, तो योर ब्रदर का मतलब विद योर ब्रदर, बट टॉक विद योर ब्रदर सुलेमान, सुलेमान नाम है योर ब्रदर का, यानी बट टॉक विद योर ब्रदर सुलेमान, वल अख हाशिमन एंड brother and the brother Hashim was Sayyida Umar and Mr. Umar लअल्लहुम, लअल्ला हमारे यहाँ पे नया वर्ड है। लअल्ला का मतलब होता है मे के लिए, जब हम किसी से होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, बिल्कुल कंफर्म नहीं, श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए मे यूज़ करते हैं, लअल्ला यूज़ करते हैं। ये लअल्ला का होप के लिए, उम्मीद के लिए, इंग्लिश में मे उसके लिए यूज़ होता है। तो लअल्ला हम मतलब उन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। यखरुजूना माना, यखरुजू आ चुका, खराजा यखरुजू गो आउट, माना विद अस, मा ना, मा ये विद के लिए यूज़ होता है और ना अस के लिए हमारे लिए यूज़ हो रहा है। अब पूरा सेंटेंस हो गया, बट वलाकिन कल्लिम अखाका, बट टॉक विद योर ब्रदर सुलेमान वल अख हाशिम एंड द ब्रदर हाशिम व सैयद उमर एंड मिस्टर उमर लअल्लहुम यखरुजूना माना, मे बी दे, मे बी दे, लअल्लहुम मे बी दे गो आउट विद अस, यखरुजूना गो आउट माना विद अस, तो मे बी दे, बी हम यहाँ पे लअल्लहुम मे बी दे सेंटेंस बनाने के लिए, मे बी दे गो आउट विद अस, मे बी दे गो आउट विद अस, ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से हो गया। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, वलाकिन कल्लिम अखाका सुलेमान वल अख हाशिमन व सय्यदा उमर लअल्लहुम यखरुजूना माना, but talk with your brother Sulaiman and brother Hashim and Mr. Umar, maybe they go out या they come out with us। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है वाफ़क़ दाऊद अला ज़ालिका व कल्लमहुम,
वाफ़क़ा ये पहले भी आ चुका है, ये वाफ़क़ा युवाफ़िक़ु मुवाफ़क़तन होता है, वाफ़क़ा युवाफ़िक़ु मुवाफ़क़तन मतलब होता है एग्री करना, एग्री करना, किसी चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हो जाना, किसी से एग्री करना। वाफ़क़ा दाऊद अला ज़ालिका, दाऊद एग्रीड, वाफ़क़ा फ़िल माज़ी है, पास्ट है, तो ये क्या हो जाएगा एग्रीड। दाऊद एग्रीड अला ज़ालिका ऑन दैट, या ऑन दिस भी कह लीजिए चल जाएगा। वाफ़क़ा दाऊद अला ज़ालिका, दाऊद एग्रीड ऑन दैट, व कल्लमहुम एंड टॉक्ड विद देम, टॉक्ड विद देम। ये देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। कल्लमा फेल आ गया हमारे पास, वर्ब आ गया, इसके अंदर जो कल्लमा के अंदर हुआ की ज़मीर है यानी प्रोनाउन है, वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, फ़ाइल बन जाएगा। हुआ की ज़मीर जो किसके लिए, दाऊद के लिए, कि दाऊद ने बात की, उसने बात की मतलब दाऊद ने बात की। हुम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि उनसे बात की। तो ये अरबिक का क्या है, देखिए इस तरह से फेल, फ़ाइल और मफ़ूल, यानी कि वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और इस तरीके से पूरा वर्बल सेंटेंस बन जाता है। तो ये कंप्लीट वर्बल सेंटेंस है। वकल्लमहु, ही टॉक्ड विद देम, ही टॉक्ड, ही सब्जेक्ट आ गया, जो प्रोनाउन है इसके अंदर कल्लमा के अंदर, फ़ाइला के अंदर जो हुआ होता है प्रोनाउन, तो वो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और कल्लमा बात करना जो हो गई, बात की पास्ट टेंस उसने, फेल माजी, ये क्या है बात करना, ये हो गया फेल हो गया, वर्ब हो गया, तो फेल वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हुआ प्रोनाउन जो है उसके अंदर वो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और हुम क्या है ऑब्जेक्ट हो गया। वकल्लमहुम, ही टॉक्ड विद देम। वाफ़क़ दाऊद अला ज़ालिका वकल्लमहुम, दाऊद एग्रीड ऑन दैट एंड टॉक्ड विद देम। वफ़रिहू जिद्दन वजाऊ इला बैती मिन साअतिहिम वसदीक़ुना खालिदुन फ़फ़रिहना बिही वक़ुलना मरहबन। वफ़रिहू जिद्दन, फ़रिहा यफ़रहु माने होता है फ़रिहा यफ़रहु, फ़रिहा यफ़रहु, इसका मतलब होता है बीकम हैप्पी या बी हैप्पी, बी हैप्पी या बीकम हैप्पी, यहाँ पे बीकम हैप्पी कह देंगे। तो वफ़रिहु जिद्दन, जिद्दन मतलब होता है बहुत, दे बीकम वेरी हैप्पी, अब ये पास्ट है तो हम बीकेम कहेंगे, दे बीकेम वेरी हैप्पी। वजाऊ एंड केम, जा का आ चुका है, एंड केम इला टू बैती माई हाउस मिन साअतिहिम, साअतिहिम ये नई चीज़ है। साआ बोलते हैं किसको, आवर को, साआ बोलते हैं बोलते के साथ किसको, आवर को, घंटे को, 1 घंटा 2 घंटा ये टाइम जो होता है उसको साआ बोलते हैं सॉरी। उसके बाद साआ को जनरली टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो है साआ आवर के लिए यूज़ नहीं बल्कि टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। वजाऊ इला बैती मिन साअतिहिम एंड दे केम टू माई हाउस एट देयर टाइम या ऑन देयर टाइम। उसके बाद आ गया वसदीक़ुना खालिद, एंड सदीक़ फ्रेंड को बोलते हैं और खालिद नाम है। वसदीक़ुना खालिद, सदीक़ुना अवर फ्रेंड खालिद। तो ये अवर फ्रेंड खालिद का क्या मतलब है, दे कैम एंड अवर फ्रेंड खालिद। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर चाहें तो हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, एंड अवर फ्रेंड खालिद आल्सो केम, दे केम टू माई हाउस एट देयर टाइम या ऑन देयर टाइम, एंड अवर फ्रेंड खालिद आल्सो केम, एंड अवर फ्रेंड खालिद आल्सो केम। तो ये आप अपनी तरफ से ट्रांसलेशन को अच्छा करने के लिए जोड़ सकते हैं। फ़फ़रिहना बिही एंड अवर फ्रेंड खालिद आल्सो केम, सो वी बीकेम वेरी हैप्पी विद हिम, सो वी बीकेम हैप्पी, यहाँ पे वेरी जिद्दन नहीं है तो वेरी नहीं कहेंगे, सो वी बीकेम हैप्पी विद हिम। वक़ुलना एंड वी टोल्ड या वी सेड, मरहबन यू वेलकम या वेलकम, मरहबन बोलते हैं वेलकम को। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वाफ़क़ दाऊद अला ज़ालिका वकल्लमहुम, दाऊद एग्रीड ऑन दैट, दाऊद एग्रीड ऑन दैट एंड ही टॉक्ड विद देम। वफ़रिहू जिद्दन, दे बिकेम वेरी हैप्पी। वजाऊ इला बैती एंड केम टू माई हाउस मिन साअतिहिम एट देयर टाइम। वसदीक़ुना खालिद एंड आवर फ्रेंड खालिद also came, in between bracket आप करेंगे, ब्रैकेट के अंदर also came, वसदीक़ुना खालिद एंड आवर फ्रेंड खालिद also came, so फ़फ़रिहना बिही, so we became happy with him. वक़ुलना and we told, मरहबन
वेलकम, यू वेलकम। आगे बढ़ते हैं। इज्तमअना वक़ुलना हल नक़सिदु बुस्तानम मिन बसातीनिल मदीना औ नतवज्जहु इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल मदीना। यहाँ पे हमारे सबसे पहले इज्तमअना, इज्तमअ, इज्तमअ का मतलब होता है मीट करना, मीट, मिलना, मुलाकात करना। इसी से जो मीटिंग होती है आईएनजी के साथ, मीटिंग, उसको क्या बोला जाता है? इज्तिमा। इज्तिमाउन, मीटिंग, इज्तिमा। तो इज्तमाना मीट। इसकी दूसरी मीनिंग आप क्या है, दूसरा एक वर्ड और यूज़ होता है उसके लिए, वो होता है गेदर। गेदर करना, इकट्ठे करना, इकट्ठे होना, गेदर करना नहीं बल्कि गेदर होना, टू गेदर, इकट्ठे होना। इज्तमाना वी, यहाँ पे आप इसको करेंगे ये अच्छा, मीट से अच्छा यहाँ पे गेदर्ड का ट्रांसलेशन होगा, और ये फेल माजी है तो हम इसका क्या करेंगे? गेदर्ड, गेदर्ड, ईडी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? गेदर्ड हो जाएगा। इज्तमाना, वी गेदर्ड, वक़ुलना एंड टोल्ड, हल नक़सिदो, डू वी वांट। क़सदा यक़सिदो, हमारे पास नया वर्ड है क़सदा, क़सदा यक़सिदो। क़सदा यक़सिदो का मतलब होता है वांट, चाहना, वांट, चाहना। क़सद, डू वी वांट बुस्तानन, बुस्तान पार्क को कहते हैं, मिन बसातीनिल मदीना, फ्रॉम द पार्क्स ऑफ द सिटी या गार्डन्स ऑफ द सिटी। तो ये पूरा हो गया। हल नक़सिदो, डू वी वांट बुस्तानन एनी पार्क मिन बसातीनी मदीना, फ्रॉम पार्क्स ऑफ द सिटी। तो एनी पार्क फ्रॉम द पार्क्स ऑफ द सिटी, ये इस तरीके से एग्जैक्ट वर्ड का ट्रांसलेशन है, लेकिन इसको अच्छा करने के लिए हम कह देंगे डू वी वांट एनी पार्क ऑफ द सिटी। डू वी वांट एनी पार्क ऑफ द सिटी, इसका वर्ड का हो जाएगा डू वी वांट एनी पार्क फ्रॉम द पार्क्स ऑफ द सिटी। ये ऐसे होगा, बुस्तानन एनी पार्क मिन बसातीनिल मदीना, फ्रॉम द पार्क्स ऑफ द सिटी। तो ये पार्क और पार्क्स एक साथ दो बार आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इंग्लिश के हिसाब से हम करेंगे डू वी वांट एनी पार्क फ्रॉम द पार्क्स ऑफ द सिटी। ऐसे ये वर्ड हो गया, और इसका पूरा ट्रांसलेट हम चेंज करके कह सकते हैं डू वी वांट एनी पार्क ऑफ द सिटी। ये तो इस एक तरीके से हो गया। यहाँ पे वांट की जगह पे आप चाहें तो अपनी तरफ से ट्रांसलेशन के हिसाब से, आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, उसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है, सेंस क्या है सेंटेंस की, वो समझ में आ रही है, तो इस हिसाब से आप चाहें तो वांट के आगे आप टू गो आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू वी वांट, यहाँ पे फिर उसके बाद टू गो, डू वी वांट टू गो टू एनी पार्क ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे टू गो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं कि डू वी वांट टू गो टू एनी पार्क ऑफ द सिटी। और नतवज्जहु, यहाँ पे हमारे पास है नतवज्जहु इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल मदीना, ज़ाहियतुन मिन ज़वाहिल मदीना ये आ चुका है पहले। आउटस्कर्ट, एनी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इसको कहते हैं। और नतवज्जहु ये हमारे पास नया वर्ड है, तवज्जह, यतवज्जहु, यतवज्जहु, तवज्जह यतवज्जहु ये वर्ड है। इसका मतलब होता है फेस करना, किसी जगह का रुख करना, किसी की तरफ जाना, फेस करना किसी की तरफ जाना, इसको भी कहते हैं। और जो इसका अभी यहाँ पे सही जो ट्रांसलेशन या वर्ड जो सही यूज़ होगा वो होता है हेड, किसी चीज़ की तरफ रुख करना, किसी की तरफ जाने के लिए कहीं का प्लान करना, इस तरह से हेड करना, हम इधर को हेड कर रहे हैं, किसी जगह का हेड कर रहे हैं। तो और वी विल हेड, or we will head to ila ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल मदीना, or we will head to any outskirts of the city, or we will head to any outskirts of the city। यहाँ पे भी आप और वी विल हैड टू गो टू एनी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। नतवज्जह, तवज्जह का यहाँ पे आप वांट करेंगे, वांट टू गो भी कर सकते हैं, हैड की जगह पे वांट टू गो भी कर सकते हैं। जैसे आप नक़सिदो वांट टू गो कर रहे हैं, वैसे ही नतवज्जह का वांट टू गो कर सकते हैं, या हैड जो उसका वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग है वो आप कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस हो गया इज्तमअना वक़ुलना, वी गैदर्ड, वक़ुलना एंड वी टोल्ड, हल नक़सिदु बुस्तानम मिन बसातीनिल मदीना, डू वी वांट टू गो any park of the city, or we want to go any outskirt of the city। या इसका दूसरे वाले का और नतवज्जो इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल मदीना का आप ऐसे भी कर सकते हैं, और we will head to any outskirt of the city। पीछे से इसका विल के साथ आप करें हल नक़सिदो, डू वी विल गो एनी पार्क ऑफ द सिटी, डू वी विल गो, या डू वी विल वांट टू गो
एनी पार्क ऑफ द सिटी, या डू वी विल वांट टू गो एनी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, या हैड भी आप कर सकते हैं। ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि हल नक़सिदो, डू वी वांट टू गो एनी पार्क ऑफ द सिटी, और उसके बाद और वी वांट टू गो एनी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद अगला सेंटेंस है क़ाल दाऊद व उमर, दाऊद एंड उमर टोल्ड सेड, बल नक़सिदो, बल बोलते हैं यहाँ पे बट के लिए भी यूज़ होता है, और यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो रादर के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ करेंगे, रादर, रादर नक़सिदो अलबुस्तान अलकबीरा, रादर वी वांट अलबुस्तान अलकबीर, कबीर बोलते हैं बिग को, लार्ज को, बिग बुस्तान बिग पार्क या बिग गार्डन, फी वस्त इन द मिडिल, वस्त को बोलते हैं, वस्त बोलते हैं मिडिल को, मिडिल को बोलते हैं आप सेंटर भी कह सकते हैं, सेंटर बीच जो दरमियान होता है सेंटर, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, बल नक़सिदो अलबुस्तान अलकबीरा फ़ी वसतिल मदीना, फ़ी वसतिल मदीना, वसतिल मदीना। क़ाल दाऊद व उमर, उमर एंड दाऊद टोल्ड, rather we want big park in the middle of the city, bal we want big park in the middle of the city। ये पूरा इसका सेंटेंस हो गया। क़ाल दाऊद व उमर वल नक़सिदु अलबुस्तान कबीर फ़ी वसतिल मदीना, दाऊद एंड उमर टोल्ड रादर वी वांट बिग पार्क या बिग गार्डन इन द मिडिल ऑफ द सिटी, फ़इन्नल बुस्तान करीबुन, फ़इन्ना के लिए हमने बताया बिकॉज आप कह देंगे, फ़ा बिकॉज, इन्ना इंडीड। तो इंडीड आप इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडीड कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कह देंगे, उसी से काम चल जाएगा। बिकॉज फ़इन्ना, बिकॉज अलबुस्ताना करीबुन, करीबुन नियर के लिए होता है, बिकॉज अलबुस्तान द पार्क द गार्डन इज़ नियर। फ़ला यज़ीउ वक्तुना, ज़ा यज़ीउ, ज़ा यज़ीउ, ये नया वर्ड है, यज़ीउ, यज़ीउ, ज़ा यज़ीज़ु मतलब होता है बी वेस्ट, बी वेस्टेड, वक्त बर्बाद होना, ज़ाय होना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा वक्त फ़ैनल वस्ता, फ़ला यज़ीउ वक्तुना, फ़ला यज़ीउ वक्तुना, अवर, वक्त बोलते हैं टाइम को, ना अवर, अवर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड या विल नॉट वेस्ट। फ़ला यज़ीउ वक्तुना, आवर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, आप ऐसे भी कह सकते हैं विल नॉट बी वेस्टेड, वेस्टेड ईडी के साथ, बी जब आप लगाएंगे तो ईडी के साथ लगाएंगे, विल नॉट बी वेस्टेड, आवर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, या आप डायरेक्टली आप जब बी नहीं लगाएं तो आवर टाइम विल नॉट वेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आवर टाइम विल नॉट वेस्ट या आवर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड। फिर ज़िहाब, ज़हाबा यज़हबु से ज़िहाब है, इन गोइंग इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल मदीना, टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। फ़इन्नल बुस्ताना, तो पूरा सेंटेंस होगा फ़इन्नल बुस्ताना करीबुन, फ़ला यज़ीउ वक्तुना फ़ी ज़िहाबि इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल बलद, बिकॉज द पार्क और द गार्डन इज़ नियर, फ़ला यज़ीउ वक्तुना, सो आवर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, और सो आवर टाइम विल नॉट वेस्ट, फ़ी ज़िहाबि इला ज़ाहियतिन मिन ज़वाहिल बलद, इन गोइंग टू एनी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, टू एनी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वक़ाल सुलैमान व हाशिमुन व अना माहुमा, एंड सुलेमान एंड हाशिम टोल्ड, व अना माहुमा एंड आई अना माहुमा, हुमा मतलब विद देम, दो, इन दोनों के लिए, हम दो के लिए यूज़ हो रहा है, हुमा उनके साथ, मा साथ, विद देम या विद देम बोथ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो व अना माहुमा एंड आई आल्सो विद देम, आई आल्सो विद देम का मतलब क्या है कि आई आल्सो टोल्ड विद देम। तो पूरा सेंटेंस ये क्या हो गया, वक़ाल सुलैमान व हाशिमुन व अना माहुमा, सुलैमान एंड हाशिम टोल्ड, व अना माहुमा एंड आई आल्सो टोल्ड विद देम, बल नतवज्जहु इला बा'द अद-दवाही, रादर वी विल हेड या वी विल गो इला बा'द अद-दवाही, टू सम आउटस्कर्ट्स, टू सम आउटस्कर्ट्स, बाज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे ही क्या है, बाज़ सम के लिए यूज़ होता है।
सम या एनी कह सकते हैं यहाँ पे, एनी आउटस्कर्ट्स। तो बल न तवज्जो वल रादर वी विल हेड या वी विल गो टू एनी आउटस्कर्ट्स। ले अन्ना, ले जो होता है वो बिकॉज के लिए यूज़ होता है, बी कॉज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये, तो ये ले लाम है असल में, ले लिए के लिए, इसलिए बिकॉज अन्ना, अन्ना वो अन के लिए, और ना में जो ना है वो हमारे लिए यानी वी के लिए है। ले अन्ना बिकॉज वी नुरीदो, नुरीदो अरादा युरीदो, अरादा युरीदो इसका मतलब भी होता है वांट करना, चाहना, विश करना, डिज़ायर करना, इसके माने में होता है वांट के माने में। ले अन्ना नुरीदो बिकॉज वी वांट, अन नतवा दैट, नतबखा अत्ताआमा, तबखा यतबखा आ चुका है, दैट वी विल कुक द फूड एंड वी विल कज़ा यगज़ी, अगज़ी कैफ़ अगज़ी यौमी, उसमें कज़ा यगज़ी आ चुका है। अन्नहारा, अन्नहार बोलते हैं डे को, अन्नहार मतलब द डे, अन्नहार। तो ये पूरा हो गया। ले अन्ना बिकॉज वी वांट, अन्नत बुखा दैट वी विल कुक द फूड, एंड वनगज़ी अन्नहार एंड वी विल स्पेंड द डे, फिन नुज़हा इन द पिकनिक, व तबख एंड इन द कुकिंग। तो ये इस तरीके से इसका सेंटेंस का मतलब हो गया, और इसका पूरा ट्रांसलेशन फिर से कर देता। बल नतवज्जहु इला बाद दवाही, रादर वी विल हेड टू सम आउटस्कर्ट्स या टू एनी आउटस्कर्ट्स। ले अन्ना नुरीदो बिकॉज वी वांट, अन नतबखा अत्ताआम दैट वी विल कुक द फूड, व नगज़ी अन्नहार एंड वी विल स्पेंड द डे, फिन नुज़हा इन द पिकनिक एंड व तबख एंड इन द कुकिंग। इसको फिर से यहाँ से करते हैं। वक़ाल सुलैमान व हाशिम व अना माहुमा, एंड सुलैमान एंड हाशिम टोल्ड, व अना माहुमा एंड आई आल्सो टोल्ड विद देम, माहुमा विद देम। बल नतवज्जहु इला बाद दवाही, रादर वी विल हेड टू सम आउटस्कर्ट्स or to any outskirts। लिअन्ना नुरीदो because we want an natbakha at-ta'am that we will cook the food, wa naqzi an-nahar and we will spend the day, fi nuzha in the picnic, wa tabakh in the cooking। यहाँ पे अन्नतबखा का हम क्या कर रहे हैं, अन्नतबखा ताम व नगज़ी अन्नहार कि दैट वी विल कुक द फूड एंड दैट वी विल स्पेंड द डे। इसको आप दूसरी तरीके से आप डायरेक्टली उसको मस्दर बना के भी आप कर सकते हैं। कैसे? लिअन्ना नुरीदो बिकॉज वी वांट टू कुक द फूड एंड टू स्पेंड द डे इन द पिकनिक एंड इन द कुकिंग। तो यहाँ पे टू कुक द फूड, टू कुक द फूड और टू स्पेंड द डे करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन फिर बाद में हो जाएगा। लिअन्ना नुरीदु अन्नतबखा ताम व नगज़ी अन्नहार बिकॉज वी वांट टू कुक द फूड एंड टू स्पेंड द डे इन द पिकनिक एंड इन द कुकिंग। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस है फस्तक़र्र रायुना अला ज़िहाबी इला ज़ाहिया फ़क्तरैना मरकबा फ़क्तरैना मरकबतन व वसलना मिन साअतिना इला ज़ाहिया। ये हमारा जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हो चुका है। फ़स्तक़र्र रायुना अला ज़िहाबी इला ज़ाहिया, आवर ओपिनियन सेटल्ड या आवर ओपिनियन स्टेबलाइज्ड, या इसको दूसरी एक और तरीके से वी ओपनड, ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया, आप लोग देख लेंगे। फस्तक़र्र रायुना आवर ओपिनियन सेटल्ड या वी ओपनड अला ज़िहाब ऑन गोइंग टू द इला ज़ाहिया टू द आउटस्कर्ट्स। फ़क्तरैना सो वी हायर्ड मरकबतन अ कार व वसलना एंड वी रीच्ड मिन साअतिना एट आवर टाइम इला ज़ाहिया टू द आउटस्कर्ट्स। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका आगे का जो हिस्सा है वो आप दूसरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आप लोग इसको अच्छे से जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए, जो फ्रेज़ आ रहे हैं उनको अलग से नोट कीजिए और उनको मेमोराइज़ कीजिए। और फिर जब इसको एक बार आप एक बार सुन लें, दो बार सुन लें, तीन बार सुन लें, उसके बाद फिर आप इसको बंद करके अपने खुद से जो लेसन है उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर उस ट्रांसलेशन को जो आप करें फिर हमने जो बताया है उसके साथ मिलाने की कोशिश करें और फिर देखें
देखें कि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हुई हैं और किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ पे आपको क्या चेंजेस करने हैं। इस तरीके से आप, ये प्रोसेस है पूरा ट्रांसलेशन का, जब आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द ही आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।